नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हरियाणा सेंट्रल पर। देखिए, काफ़ी बच्चों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि जो फोरेंसिक साइंस पे जो केस है, ठीक है, वो पेपर को रिजल्ट को रद्द करवाने को है या भर्ती को रद्द करवाने को लेके है या भर्ती का जो रुका हुआ प्रोसेस है उसको स्टार्ट करवाने को लेके है। तो मैं आपको स्टार्टिंग से समझा देता हूँ। देखिए, इस पे जो पहला केस हुआ था वो हुआ था 27 आपका अक्टूबर 2022 को। मैं आपको समझा देता हूँ, आपको पता नहीं होगा इसकी हिस्ट्री। 27 अक्टूबर 2022 को, ठीक है, ये जो भर्ती है आपकी FSL में आपकी आई थी सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट, लैब असिस्टेंट और डार्क रूम अटेंडेंट, 4 प्रकार की जो वैकेंसी आई थी। ये कोर्ट ने ही बोला था सरकार को कि आप वैकेंसी कीजिए, वैकेंसी निकालिए। 27 अक्टूबर 2022 को एक केस हुआ था, उसके बेस पे ये भर्ती सरकार ने ऑर्डर दिया था, ठीक है। किसी इंसान को गलत सज़ा हो गई थी, कोई केस था, ठीक है, और वो केस में FSL की रिक्वायरमेंट थी, मतलब जांच की रिक्वायरमेंट थी। कोई मतलब किस से रिलेटेड केस था, कुछ क्राइम से, हीनियस मतलब जो आपका दुष्कर्म से रिलेटेड या कुछ ऐसा मामला था जिसमें झूठी सज़ा हुई थी। उसके बाद से आपका मामला ये कोर्ट गया था, क्योंकि ये जो रिपोर्ट आई थी FSL से, वो रिपोर्ट शायद झूठी आई थी, ठीक है, या कुछ ऐसा मामला था। उसके बाद से जो हाईकोर्ट में मामला गया तो हाईकोर्ट ने पाया कि वहाँ पर FSL जो फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी है वहाँ पर आपका स्टाफ नहीं है, ठीक है। कुछ स्टाफ था वो भी डेपुटेशन पे, यानी जो डेपुटेशन पे थे कुछ, या डेपुटेशन पे जो नहीं थे वो थे आपके कॉन्ट्रैक्चुअल बेस पे लगाए हुए थे, ठीक है। उसके बाद सरकार ऑर्डर देती है कि आप ये जो एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम आप कंडक्ट करवाइए, ठीक है। तो ये जब उसके बाद से ये प्रोसेस स्टार्ट हुई थी, ठीक है। उसके बाद जो है आपका ये देखिए, उसके बाद से आपका क्या होता है ये आपका मैं बता देता हूँ। ये देखिए, उसके बाद से एक सुनवाई चलती है। उसके बाद ये सुनवाई चलती रहती है। ये जो 3 केस हैं ये भर्ती से पहले के केस हैं ये, ठीक है। भर्ती कोर्ट के ऑर्डर से आई है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। पहले जो जज थे वो थे ऑनरेबल मिसेज जस्टिस जयश्री ठाकुर। आप ये जो इनका जजमेंट है वो भी देख सकते हो। केस नंबर ये है आपका, ठीक है। आप किसी बच्चे को जजमेंट पढ़ना है ना तो ये आप जजमेंट पढ़ सकते हो, ठीक है। ये रहा, इस पे आप डालोगे तो आपका ऑर्डर निकल के आ जाएगा। उसके बाद इसमें जस्टिस दीपक सिब्बल के पास गया और उसके बाद ये विकास बैल जी के पास गया, ठीक है। तो 27 अक्टूबर को सुनवाई हुई, फिर 9 नवंबर 2022 को, फिर 12 दिसंबर आपकी 2022 को, और फिर 25 जनवरी 2023 को। जो ये 25 जनवरी 2023 वाला है, यहाँ से मामला क्या होता है आपका स्टार्ट होता है, ठीक है। ये एग्ज़ाम हो जाता है कंडक्ट, अच्छे तरीके से कंडक्ट होता है, रिजल्ट आ जाता है। उसके बाद फिर रिजर्वेशन जो पॉलिसी है या जो रोस्टर पॉलिसी है उसमें कुछ खामियां थी। उसके बाद इस पे केस होता है, ठीक है, कि जी भर्ती में रोस्टर सिस्टम को फॉलो नहीं किया गया। उसके बाद 16 मई 2023 को सुनवाई होती है। उसके बाद अब आपका फिर विकास बैल के पास है, जो 17 अगस्त 2023 को जो सुनवाई हुई है, ठीक है। जो पुराना वाला केस है उसमें जो आपकी डेट मिली हुई है, ये देखिए, जो विकास कुमार एडदर्स का एक दूसरा जो केस है जो 20 अक्टूबर 2022 से चल रहा है इस भर्ती को लेके, वो जो केस है वो आपका उसकी जो सुनवाई है वो 13 दिसंबर 2023 है, ठीक है। 13 दिसंबर 2023 की डेट है, काफ़ी लंबी डेट दी हुई है, ठीक है। अब एडवोकेट नेम था इसमें सुमित सांगवान, जो इनके केस लड़ रहे हैं, ठीक है। गवर्नमेंट सर्विस हरियाणा पुलिस से रिलेटेड मामला था। अब कुछ बच्चे ये कह रहे हैं कि सर यही केस की अर्जेंट हियरिंग डलवाई गई है, ठीक है। रिस्पोंडेंट देखिए, आप इसमें ये समझने की कोशिश की, इसमें जो रिस्पोंडेंट है वो AG हरियाणा है, और जो कल जो केस लगा है 17 अगस्त 2023 को ऑर्डिनरी, ठीक है, ये देखिए 250 को लोग लगा था, जिसकी सुनवाई 24 अगस्त को हुई थी। 24 अगस्त से फिर उसकी जो डेट है वो आपकी क्या दे दी गई है, आपकी 5 सितंबर दे दी गई है। तो ये जो सारा सिस्टम है ये आपको समझना पड़ेगा, ये एक केस नहीं है। क्योंकि जब किसी भर्ती पर एक केस लगता है, मतलब अलग अलग प्रकार के केस लगते हैं, तो उनको इकट्ठा जोड़ दिया जाता है। जैसे CET पॉलिसी पर 17 केस हैं तो उनको 17 केस को कंबाइन कर दिया गया। किसी ने किसी वजह से केस किया हुआ है, किसी ने किसी वजह से केस किया हुआ है, किसी ने किसी वजह से केस किया हुआ है, तो वो सारे कंबाइन होके एक हो जाते हैं। अगर किसी बच्चे का डाउट है ना तो वो आप क्या करिए, इन जो ऑर्डर है इन ऑर्डर को आप देखिए। जो फिलहाल जो लेटेस्ट केस है वो ये केस है कि जो रिजल्ट आया हुआ है, अब उस रिजल्ट पे यहाँ पर अभी तक यही रोक लगी हुई है, वो है आपका रोस्टर जो सिस्टम है वो फॉलो नहीं किया गया, इस वजह से वो केस है। अब जो केस है बच्चों ने डाला है, वो चाहते हैं कि DV हो, और DV के बाद जिन बच्चों
को ज्वाइनिंग मिल रही है उनकी ज्वाइनिंग हो, क्योंकि ऐसा ही आपका रोस्टर सिस्टम जो है वो एचपीएससी में फॉलो नहीं हुआ था और एचपीएससी में ने क्या किया, ज्वाइनिंग दे दी। ठीक है, तो वो उसी को बेस बना के ये केस किया गया है। और मैं गारंटी से कह सकता हूँ जो एचएसएससी के बच्चे हैं जिन्होंने ये पेपर दिया था एफएसएल वाला, ठीक है, साइंटिफिक असिस्टेंट का, सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट का, लैब असिस्टेंट का, डॉक्यूमेंट अटेंडेंट का, वो जीतेंगे इसमें। 101% उनकी ज्वाइनिंग होगी। लेकिन आपको करना क्या पड़ेगा, आपको एक प्लेटफॉर्म के नीचे आना पड़ेगा। ठीक है, जब तक आप इकट्ठे नहीं होंगे तो आपकी आवाज़ आगे तक नहीं जाएगी, और आगे तक जब आवाज़ नहीं जाएगी तब आपका मामला खराब होगा। ठीक है, तो मैं यही अपील करता हूँ कि इन सारे ऑर्डर को, मैंने केस नंबर बता दिया, आप केस ऑर्डर को ध्यान से पढ़ें, तब आपके बात आके क्या आएगी, समझ में आएगी। ठीक है, बाकी फिर भी कोई डाउट आता है तो एफएसएल से रिलेटेड जितने भी कैंडिडेट हैं वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। एक टेलीग्राम चैनल बच्चों के द्वारा बनाया गया है, उसका लिंक इस वीडियो के नीचे दे दिया जाएगा, उसको ज्वाइन कर लें। ये थी आपके लिए अपडेट। धन्यवाद। जय हरियाणा, जय भारत।